बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियो ना वीडियो जब आ चुके हैं 600 के साइंस के साथ। और आज का हमारा चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व व्हाट एक्शन आर सीन इन दिस पिक्चर, इज फोर्स बीन अप्लाइड व्हाइल डूइंग ईच एक्शन, इन विच वेरियस actions in the picture has the object changed its original position। तो सबसे पहले ओरिजिनल पोजीशन जो लड़की बैग उठा रही है उस बैग में उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था जो नीचे रखा था वो चेंज हुआ है। वो टायर जो है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे था वो रोल होके उसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज हुई है। जो लड़की वो जितने भी बुक्स है जो खींच रही है यहाँ पे वो बुक्स जहाँ पे थे पहले उसका ओरिजिनल पोजीशन चेंज हुआ है। और नील का ओरिजिनल पोजीशन चेंज हुआ है। वो बो का और जो एरो है जो बो ने मारा है उसका ओरिजिनल पोजीशन चेंज हुआ है। और जो स्पॉन्ज है स्पॉन्ज का नहीं हुआ है। और जो लकड़ी वाला है जो उसे उठा रहा है उसका भी ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हम कौन से एक्शंस देख सकते हैं। बहुत सारे एक्शंस हैं। और सेकेंड हर एक एक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। हाँ ज़रूर। मैंने वो लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन विच इन द अबाव पिक्चर्स वी सी दैट द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैज चेंज्ड, that is these objects are displaced. When an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done work। सबसे पहली बात अभी यहाँ पे क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स दिएगा। एक हमें ये दिया गया है एक्सरसाइज हमें करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज में आपको इजीली समझा देता हूँ। आपको एक बक्सा चाहिए, उसको आप एक धागे से बांध दो और फिर उसे खींचो। तो आप पहले क्या देखोगे, धागा थोड़ा सा लूज रहेगा, थोड़ा बहुत लूज रहेगा खींचते वक्त। और जब उसमें आप बुक्स भर दोगे ना तभी जब आप खींचोगे ना उसे तभी वो धागा एकदम से टाइट हो जाएगा, एकदम टाइट। क्योंकि क्या है उस पर वेट ऐड हो गया। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा वर्क फील हो रहा है। क्यों, पहले आप कम पावर से खींच रहे थे तो वो स्ट्रिंग भी नहीं खींच रही थी। पर अभी आप जब ज़्यादा पावर से खींचोगे जिसमें ज़्यादा बुक्स हो तो आपकी पावर ज़्यादा लगेगी। तो आपको क्या फील हो रहा है, आपने ज़्यादा काम किया। मोर वर्क इज़ डन फॉर द सेम displacement when force is applied to do the work. If same force is applied for more displacement, more work is done by the force। ये जो फोर्स आपने लगाई है उसके थ्रू ये काम कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ पुली, फिक्स इट एट द हाइट, ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुली, tie a load of 2 kilos at one end, hold the other end of the string and pull it downwards and lift the load first up to the height of the 1 meter, then of 4 meters। when is the more work done। तो सबसे पहले जब मैंने उसे 2 kg बांधे तभी मेरा वर्क हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो 2 kg भारी थे तो उसमें उठाने के लिए मुझे वर्क लगा। और जब ये पुली पूरी तरीके से तैयार था तभी ये जो रस्सी है वो मैंने नीचे रखी, मैंने 1 मीटर के लिए उसे खींचा, मुझे थोड़ा सा दम लगा। जब मुझे पूरे 4 मीटर के लिए खींचना पड़ा तभी मुझे कितना दम लगा, मुझे 1 मीटर से ज़्यादा दम लगा। तो जहाँ पे मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता हूँ काम तो उतना ही होगा पर उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। तो इन वर्ड्स, फॉर मेजरिंग द वर्क बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड। आप काम को तभी ही मान सकते हो कि काम हुआ है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देखो, आप आपके घर पे कोई भी दीवार हो उस पे जाओ, पूरा दम लगा दो, आपने फोर्स लगाया पर वो काम हुआ नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना ज़रूरी है एक काम होने के लिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट हुई और फोर्स नहीं लगा तो वर्क नहीं होगा। ये दोनों सिनेरियोज में काम करता है। Relationship between work and energy. The boy in this picture has applied force to the toy car. When work has been done because the force applied to the car has displaced
In other words, transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force. Run around the group with your friends. Can your friends run as many rounds as you? All the friends have the same capacity for running. अब देखो, वर्क ऑन एनर्जी का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है. आप वर्क करो. वर्क तभी होगा जब फोर्स लगेगा, और फोर्स तभी लगेगा जब आपके बॉडी में एनर्जी होगी. तो इसलिए वर्क एंड एनर्जी रिलेटेड है. जब उस लड़के ने अपना एनर्जी लगाया, उस लड़के ने अपना फोर्स लगाया, तभी जाके वो टॉय कार आगे बढ़ी. अगर वो कुछ नहीं कर पाता तो वो टॉय कार आगे ना बढ़ती ना पीछे जाती, वो वैसी की वैसी ही रहती. अभी आप ना आपके दोस्तों के साथ ना राउंड लगाओ, किसी बड़े चक्कर का भागो, और कुछ आप दोनों में से हो सकते हो कि आप उनमें से सबसे ज़्यादा भागते हो, या आप उनमें से कम भागते हो, या आप सारे भाग गए. तो सारे दोस्तों की जो कैपेसिटी होगी भागने की वो सेम नहीं होगी. कोई ज़्यादा भागेगा, कोई कम भागेगा. जो जितने राउंड मार पाएगा उसकी उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी कोई भी काम करने की. तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसमें ज़्यादा स्टैमिना है कि वो काम वो कर सके दूसरों से ज़्यादा. योर फ्रेंड्स विल कंप्लीट ईदर मोर और लेस राउंड्स दैन द नंबर ऑफ राउंड्स यू कंप्लीटेड. आपके दोस्त सबसे ज़्यादा या कम राउंड कंप्लीट कर पाएंगे जितने आपने कंप्लीट किए. द नंबर ऑफ राउंड्स विल नॉट बी द सेम. Some will get tired on completing 2 rounds while others will get tired on completing 3 to 4 rounds. That is to say each one's capacity to complete one round is not the same. You can complete only as many rounds as you have the capacity for. The capacity to do work is energy. काम करने के लिए जो आपको कैपेसिटी लगती है वो होती है एनर्जी. अभी आपके दोस्त आपसे ज़्यादा भागेंगे या कम भागेंगे, तो उसमें क्या होगा, सब सेम ना राउंड नहीं भाग पाएंगे. कोई पहले 2 राउंड में ही थक जाएगा, या कोई 4 से 5 राउंड में. तो ये अलग अलग होएगी. हर एक की कैपेसिटी राउंड कंप्लीट करने की सेम नहीं है. तो हर एक की कैपेसिटी सेम नहीं है. तो जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी क्या है, वो एनर्जी है. कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी है एनर्जी. उनमें ज़्यादा एनर्जी है, उनमें ज़्यादा स्टैमिना है, हम यहाँ पे कह सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ए, मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द पिक्चर. जो पिक्चर में एक्शन दी गई है उसका रिजल्ट क्या होगा. अगर आप रबर बैंड खींचोगे और फिर छोड़ दोगे तो उसके जो ओरिजिनल प्लेस पे था वो वापस आ जाएगा और वैसे का वैसे हो जाएगा. और आपको ये ध्यान से करना है कि आपकी उंगली को लगे ना. पर जब आप उसे छोड़ते हो, जो उसका टाइम और जो उसका रिएक्शन होता है उसके ओरिजिनल प्लेस आते वक्त वो बहुत फास्ट और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. तो और अगर वो फास्ट मूवमेंट आपके उंगली से इंटरप्ट होती है तो आपको लग सकता है या आपको नहीं लगेगा. वो उसके हाथ के ऊपर डिपेंड होता है. जिसको लगता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड है, आप कितना फोर्स लगा के खींचोगे और वो कितना फास्ट जगह जाके एक तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, वरना आपके हाथ को लगेगा. तो सबसे पहले व्हाट will happen as a result of this action in the picture. The rubber band is released after stretching. A stone is held in the rubber of a catapult and the rubber is stretched and released. तो जो मैंने बोला, पहले वो उसके ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा और दूसरे में भी जो कैटपुल का जो रबर है वहाँ पे वो स्टोन फेंक रहा है वो भी उसके ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा. इन द अबव एग्जांपल्स हम ये देख सकते हैं कि जो रबर है ऑफ कैटपुल का स्ट्रेच एंड रिलीज्ड. हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि रबर बैंड जो है वो खींचने के बाद उसको ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा और वो सेम चीज़ कैटलपुल के भी साथ होगी. सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ टॉय इट वुड एंड देन रिलीज द टॉय स्टार्ट्स प्लेइंग. व्हेन द वाटर सॉर्टेड एट अ हाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ व्हील. जब एक हाइट से पानी एक व्हील के ऊपर गिरता है तभी वो जो व्हील है वो हिलना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऊपर से नीचे आती है ग्रेविटी की, वो उसे फॉरवर्ड मूवमेंट में डालती है और वो फॉरवर्ड मूवमेंट के कारण वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है.
In each of these actions, displacement take place, which means that the work is done. From where is the energy obtained to do this work? The work which is stored in an object due to the energy which is stored in an object due to a specific state or position of that object is called potential energy. अभी ये जो एनर्जी है वर्क करने की वो आती कहाँ से है? खाना खाने से आती है जब हमें एनर्जी मिलती है, या दूसरी व्हेन एक एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलरली क्या होती है, स्टोर होती है स्पेसिफिक स्टेट या और एक पोजीशन में, तभी हम उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. एक्सपेरिमेंट है, 2 बॉल्स लेना है, एक को उसे टेबल पे रखना है, दूसरा हाथ में रखना है, दूसरे बॉल को पहले बॉल से पुश करना है. तभी आप क्या देखोगे, जो दूसरा बॉल था उसके कारण पहला बॉल है हिट होके हिल चुका है, क्योंकि जो दूसरे बॉल का जो फोर्स था वो पहले बॉल पे ट्रांसफ़र हुआ और उसके कारण वो पहला बॉल मूव हुआ. इसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल कहेंगे दोस्तों. द एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग अ मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज, नेमली potential energy and kinetic energy. Potential energy is obtained due to position and kinetic energy by the movement. Can you tell, in the games of marbles, from where does one marble get energy to set another marble in motion? जब हम हमारी उंगली ऐसे पीछे करते हैं और फिर उसे मारते हैं आगे वाले को, तो वो जो मूवमेंट होती है उससे ही उसे एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी से वो दूसरे मार्बल को मारने के लिए एनर्जी रखता है. जब हम कैरम खेलते हैं तभी स्ट्राइकर दूसरे पीसीस को कैसे हिलाता है, जब हम हमारे उंगली से करके मारते हैं तभी जाके उसे एनर्जी मिलती है और वो ट्रांसफ़र होके स्ट्राइकर से पीसेस तक जाती है और वो पीसेस जाके बॉल में जाके गिरता है. We give energy to the marble or the striker and set them into position. The energy obtained from the motion is called kinetic energy. जब आप जो मार्बल है या जो स्ट्राइकर आप उसे मूवमेंट में सेट करते हो और वो आपकी एनर्जी होती है, और जब वो एनर्जी उस स्ट्राइकर या उस मार्बल में कन्वर्ट होके उसके अंदर जाती है और वो जब फोर्स और वर्क होता है तभी हम उसे काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं. द एनर्जी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेमिंगली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द पोजिशन एंड काइनेटिक एनर्जी बाय मोशन. तो आपको अभी आइडिया लग ही गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होती है. अभी हम आ जाते हैं हीट एनर्जी के ऊपर. अभी हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी, अभी हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी. Earth receives heat in proper quantity from the sun. That is how an atmospheric temperature favorable to the living world is maintained. Heat is a form of energy. Sunlight contains heat energy. Using heat is produced by burning of fuel. Heat energy is used in the kitchen all the time. Heat is measured in the unit Kelvin. तो सबसे पहले हीट हम किस में मेजर करते हैं, कैलोरीज में मेजर करते हैं. दूसरा, अर्थ को सन से हीट एक प्रॉपर क्वांटिटी में मिलती है, जितनी चाहिए उतनी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. तभी हम जिंदा हैं या तभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बनता है एक ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग वर्ल्ड के लिए. और heat is a form of energy. Sunlight contains heat energy. Heat is produced by burning fuel. Heat फ्यूल जलाने से भी मिलता है. यूट किचन में भी कहा जाता है. और हीट को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं. तो हमें एक वर्टेक्स लेनी है, हमें कार्डबोर्ड या पेपर का टुकड़ा लेना है और फिर उसकी जो सनलाइट की उसको एक ऐसे एंगल पे रखना है कि उसकी सारी रेज कॉन्सेंट्रेट होके उस पेपर के ऊपर लगे, जैसे कि इस फोटो में दिया गया है. तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद उस पेपर में आग लग जाएगी क्योंकि हीट ज़्यादा हो जाती है उस पेपर के लिए. लाइट एनर्जी. व्हेन वी लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ sunlight, it means that light energy is transformed into energy in food. Plants and animals use this food for doing their work. It means light
इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। हम लाइट एनर्जी कैसे जानते हैं? हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स उनका खाना सनलाइट से बनाती है, मतलब लाइट भी एक एनर्जी होती है जिसके थ्रू खाना बनता है और खाना हमें एनर्जी देता है। उसका मतलब ये हुआ कि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। Have seen sound energy. You must have seen the glass panels of windows crack due to loud noise. Similarly, sound is used to control the movement of some toy cars. It means that some work is done by sound. It tells us that sound is form of energy. तो साउंड एनर्जी कैसे होती है? साउंड एनर्जी तभी होती है, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपने मूवीज या कार्टून्स में देखा होगा, अगर कोई चिल्लाता हो, तो मैं अभी यहाँ पे एक इंसान ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो अभी आप यहाँ पे समझ जाओ ये इंसान है। नहीं, ये गलत बन गया, एक मिनट, ये ऐसे नहीं, ऐसे, और ये इंसान ऐसे, हाँ ठीक है। तो अब जो इसका मुंह है ये यहाँ से चिल्लाता है, तो ये जो वेव्स है ये यहाँ तक जाती है। और आपने ये टॉम एंड जेरी में बहुत बार देखा होगा कि टॉम चिल्लाता है और फिर जो आजू बाजू की जो ग्लासेस होती है वो टूट जाती है, क्योंकि ये जो वेव्स होती है ना जो इंक्रीज हो जा रही है, उसके कारण इस कांच के ऊपर फ़र्क पड़ता है और वही कारण उसके थ्रू टॉय कार हिलती है। अभी टॉय कार क्या होता है, हल्की होती है। अगर टॉय कार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हम फोर्स अप्लाई कर दें, टॉय कार के ऊपर हमने ज़्यादा ही आवाज़ अप्लाई कर दिया, वापस किसी ने चिल्ला दिया या कोई स्पीकर वगैरह से, तो ये टॉय कार को डायरेक्शन मूव करने में मदद करेगा। तो इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, व्हेन वुड बर्न्स वी गेट सम हीट एंड लाइट। Sometimes we hear a crackling sound as well. What makes this happen? The energy stored in wood is emitted in various forms through chemical action. Also, this is due to the chemical action in the lead acid batteries that electricity is produced. जब हम जो लकड़ियाँ होती हैं वो जलाते हैं, उससे हीट और हमें लाइट मिलती है, और हम कभी कभी जलने का भी आवाज़ सुनते हैं तो साउंड एनर्जी भी मिलती है। तो उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की एनर्जीज जो है वो वुड इमिट कर रहा है, जो उसके अंदर एनर्जी थी उसको जलाने के बाद। और ये सेम चीज़ किस में होती है, केमिकल एक्शन, ये किस में होती है, लेड एसिड बैटरी में भी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूसर है। द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू द केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी हम केमिकल एक्शन से मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। ये बैटरी में भी वो सेम काम होता है। ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ वेरियस appliances we use such as a fan, lamp, mixer, TV, radio, refrigerator, washing machine, clothes iron, is which the form of energy supplied to them to make them work. देखो ये पूरा ऐसे क्या है, पूरा वेदर, पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। बारिश होती है, बारिश का पानी डैम में आता है, डैम का पानी जब नीचे गिरता है तभी उस व्हील से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जाती है, घर के स्विच से हम उसे लाइन से लाइट में बदलते हैं, हम उससे खाना बनाते हैं, हम उससे चाय बनाते हैं, हम उससे टीवी कंप्यूटर वगैरह वगैरह देखते हैं। तो ये क्या हो गई, पूरी प्रोसेस हो गई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बारे के। मैं यहाँ पे जो लिखा है मैं बस आपको पढ़ के दिखाऊंगा। ये मैं आपको काइंड ऑफ होमवर्क देता हूँ कमेंट सेक्शन में कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताया है वो आपको समझा है या नहीं, आप मुझे बताएं और आप इसे खुद स्टडी किए आपके एग्ज़ाम के लिए। जो आपका अभी सेकेंड टर्म शुरू है उसके लिए ये आपका चैप्टर आने वाला एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा खुद भी पढ़ना होगा। अगर मैंने ही सब बता दिया तो आप खुद क्या पढ़ोगे, तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं अभी इसे पढ़ के दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एज एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वर्क इज डन। लेट अस कंसिडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इन द कोर्स ऑफ द वाटर साइकिल, वाटर evaporates due to the heat of the sun. This water vapor forms clouds that gives rain. Water vapor flows into rivers and is stored in reservation on dams. These are
at height, and therefore water has potential energies, which is transformed into kinetic energy as water flows down. When the water falls on the blades of the turbine, its kinetic energy is transformed into the turbine rotates, produce electrical energy. This electrical energy gets transformed into various forms of energy. Electrical energy used in houses in various forms. It is transformed into light energy, it is transformed into kinetic energy, it is transformed into sound energy while playing on music system. It is transformed into an heat energy when it is used on a oven. Thus we can see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy at their forms of energy. In other words, the sun is the most important source of energy. तो पानी बना सन से जो आइस थी अर्थ पे वो पिघल गई, उसके थ्रू बारिश हुई तो पानी में जो पोटेंशियल था वो नीचे गिर के काइनेटिक हुआ, काइनेटिक से वो टर्बन में गया, टर्बन में घूम के वो इलेक्ट्रिकल बना, इलेक्ट्रिकल से वो घर के अलग अलग चीज़ों में गया, बल्ब जलाने पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी बन जाती, जब हम उसे ओवन जलाते तो वो हीट एनर्जी बन जाती, जब हम म्यूज़िक सिस्टम पे गाना बजाते वो साउंड सिस्टम साउंड एनर्जी बन जाती, और जब हम उसे क्या कहते हैं पंखा शुरू करते तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती. तो हम अगर इसे सिंपल भाषा में देखें, सन नहीं होता तो हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती. सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज. एनर्जी रिसोर्सेज. अभी हम एनर्जी को कैसे रिसोर्स करेंगे? द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: conversion energy resources or non-renewable energy resources. The energy resources which man has made using the 4 centuries are called conventional energy resources. Conventional energy resources include coal and fossil fuels such as petrol, diesel and natural gases. We cannot repulse these resources. Wood can also not be repulsed easily. Non-conventional energy resources or renewable energy resources. Okay, जो conventional energy resources होते हैं वो non renewable energy resources होती है, और जो non conventional होती है वो renewable होती है. These resources do not have not been used traditionally. They are inexhaustible and continuously can be used in various forms again and again. तो ये जो एनर्जी है ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, हम इसे अलग अलग चीज़ों में बार बार कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सेकंड का सबसे पहला एग्जाम क्या है? सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी हम इसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करके कर सकते हैं. सन की एनर्जी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, मैं अभी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ. The energy obtained from the sun is continuous and enormous. The solar energy at the root of all energy available on earth at the various of device have been developed for making use of solar energy. For example, solar cooker, solar water heater, solar dryer, solar cell, etc. In the first 3 devices mentioned above, the heat energy is obtained from the sun to utilize to cook food, heat and water to dry grain. In the solar cell, electrical energy can be obtained from the solar energy. Solar electric plants have been capacity to produce electricity on the large scale. Solar plants consist of many solar cells. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सोलर एनर्जी से मैं 3 चीज़ें ले सकता हूँ: सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रायर और सोलर एनर्जी. तो सबसे पहले जो 3 थे उससे अलग अलग चीज़ें निकल के आती है. सबसे पहले हीट एनर्जी मिलती है कि मैं खाना पकाऊँ. दूसरा हीट एनर्जी मिलती है जिससे मैं पानी गर्म करूँ. वापस तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे मैं क्या करूँ, ड्राई कर सकूँ मेरा खाना. और चौथा सोलर सेल, जो सोलर प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर की जाती है लार्ज स्केल पे, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे हम सोलर सेल कहते हैं. विंड एनर्जी. Electricity is generated by means of windmill using strong winds. A windmill is also used for drawing
वेल फ्रॉम ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ओके, विंड मिल जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा घूमती है वहाँ पे जो ऐसे पंखे होते हैं वहाँ पे लगा दिए करते हैं, और वो पंखे घूमते हैं, जब वो पंखे घूमते हैं तभी उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और वही जनरेशन जो मिलती है हम उसे एक तो पानी निकालने के लिए या घर में यूज़ कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, वाटर इज constructed at a narrow reach of creek due to waves generated at a high and low tides. The turbine of the generator fitted in the wall starts rotating and electricity is generated. जो टाइड्स आती है ना, कुछ कुछ ऐसे बीचेस होते हैं जहाँ पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना जनरेटेड बजाया जाता है, वहाँ पे जनरेटर लगा जाता है टर्बन का जैसे ही टाइड आती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, हम ये है जनरेटर 1 2 3 4 5 6 पंखा, जनरेटर 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी ये जो है ये है हमारा सी, जहाँ से पानी आ रहा है सारा ये है। अब जब ये पानी आगे बढ़ेगा ना तभी ये घूमेंगे और इनकी मूवमेंट तो हम वेस्ट नहीं जाना जा सकते, तो इससे हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं दोस्तों। तो ये भी एक पार्ट हो गया जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, दूसरी एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशनिक वेव्स जो ऊपर की थी, टाइडल एनर्जी। वाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन द सर्टन डायरेक्शन, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन irregularly at a position. This too can be used as general electricity, atomic energy। ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थिंक ओवर इट। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आजकल बस नया हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय। होमवर्क देना चाहूँगा, व्हाट वी हैव लर्नड, एनर्जी सेव एंड ग्रीन एनर्जी, और यूज़ योर ब्रेन, थिंक ओवर इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये होमवर्क करना है कि नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये जो मैंने वीडियो देखा है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले देख लो, पढ़ाई कर लो, जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो कर लो, आपको श्योरली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।